ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी उत्तर प्रदेश की। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सियासत जहां सबसे तेज बदल रही है वो है उत्तर प्रदेश। और सियासी बिसात पर यहां शह और मात का खेल जारी है। पूरे देश में आज रक्षाबंधन का त्योहार है और पूरा देश इसको मना रहा है। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर रक्षाबंधन का पर्व बच्चों के साथ धूमधाम के साथ मनाया। निराश्रित बच्चियों और छात्राओं से उन्होंने राखी बंधवाई, पढ़ो और आगे बढ़ने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लखनऊ और सैफई स्थित पार्टी कार्यालयों में महिलाओं और महिला कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाई और बहनों को रिटर्न गिफ्ट भी दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए एक बड़ी राजनीतिक घोषणा और संकल्प को भी दोहराया। उधर उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए मायावती ने 3 सितंबर को लखनऊ में देश भर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बहन जी की हालिया सक्रियता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियों को बढ़ाने वाली है। मायावती के चुनाव से पहले पार्टी की ताकत दिखाने के लिए 9 अक्टूबर को कांचीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी में बड़ी जनसभा करने की भी तैयारी है। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने भी अपनी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का काम तेज कर दिया है। पार्टी ने कागजी कमेटियों के बजाय वास्तविक रूप से सक्रिय जमीनी कमेटियों की जांच और भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। पार्टी का मुख्य जोर उन बूथों पर है जिन्हें राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण या कमजोर माना जाता है, ताकि वहां विशेष रणनीति के तहत पकड़ मजबूत की जा सके। संगठन को सक्रिय करके बीजेपी 2027 के चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में यह तय नहीं हो पा रहा है कि अखिलेश के पीडीए पर चुनाव लड़ा जाए या फिर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और बाकी सभी दल उनके सहयोगी हैं, जबकि अखिलेश यादव मानते हैं कि इस बार यूपी चुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी रहेगा। इसी बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा भी चल रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इमरान मसूद के बयानों के पॉलिटिकल करेक्शन को इसको माना जा सकता है। प्रमोद तिवारी अपनी बेटी और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा के साथ अखिलेश यादव के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और कांग्रेस की स्थिति को, ये जो मुलाकात है इसको बेहतर कांग्रेस की स्थिति को रेखांकित करती है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन समीकरण वाली राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर, इस बदलते दौर में एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में बढ़ी सक्रियता की कहानी जो है वो इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट ला सकता है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ यूपी में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जीतना है और जीत के लिए हमारे सामने जो भी खड़ा होगा उसे हम हराएंगे। और यही बात अखिलेश के पीडीए के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि कब उनका पी से पिछड़ा पंडित हो जाता है और ए से अल्पसंख्यक आधी आबादी हो जाता है, ये वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलता हुआ दिखता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर कदम पर बेटियों के साथ है। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके यशस्वी जीवन की कामना भी करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपनी मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आप सभी बेटियों के साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार का सहयोग करेंगे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा एकमात्र संकट है। उन्होंने कहा कि भाजपा होगी तो संकट रहेगा और भाजपा हटेगी तो संकट दूर होगा। एक ही संकट देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है। बीजेपी हटेगी, सब संकट खत्म होगा। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में सीटों की संख्या के मामले में कहा कि अगर आपको लगता है कि हम ठेकेदार हैं और आपके सामने कालीन बिछाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। वो सपा और कांग्रेस के लिए विषय संदर्भ में कह रहे थे। देखिए, वो एक शेर है, उस शेर का एक
शेर है कि जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। आप नमी नहीं होना चाहते ना, आप ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं और हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। ये तो नहीं होने वाला है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है। और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक एमआईएम पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। लड़ाई देश के अंदर दो विचारधाराओं की चल रही है। एक का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं और एक का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और ये लड़ाई विचारधाराओं की है और ये देश के बदलाव की लड़ाई है। इस बदलाव की लड़ाई में सब कोई इधर सहयोगी होगा, कोई इधर सहयोगी होगा, लेकिन लड़ाई बिल्कुल साफ है और लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा रही है। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो अपने पार्टी का सीट और टिकट न बांटे और दूसरे पार्टी की सीट और टिकट का चिंता करे, तो इसका क्या मतलब? जो अपनी पार्टी अपने लोगों की चिंता न करे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही है ना। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। बहुत तरह के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस और सपा कह रही है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, अब तक तो कम से कम यही देखा जा रहा है, लेकिन किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, कौन इसका अगुवा होगा, तो ये कई बार लगता है कि सीट शेयरिंग से ज्यादा वर्चस्व की भी लड़ाई है आपस में पहले कि कौन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, या फिर ये पोस्चरिंग है कि जो ज्यादा जबरदस्त दिखेगा उसको सीटें मिलेंगी उतनी। निखिल, आज रक्षाबंधन का दिन है और आपने देखा कि यूपी की जो हलचल है उसके हलचल के बीच में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ में रक्षाबंधन का एक फेस्टिवल जो है वो मना रहे हैं और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश जी भी मना रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी के भी जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी शायद कहीं रक्षाबंधन में लोगों के साथ मनाएंगे। ऐसी तस्वीर तो नहीं देखी है लेकिन लगता है कि वो भी मना ही रहे होंगे। तो आज रक्षाबंधन है, अलग अलग कार्यक्रम है। तो सवाल ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तरह से तो आप मान लें कि यूपी में चुनाव जो अगले 4-5 महीने के बाद जब भी कभी इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन बिसात पे सह और मात का खेल शुरू हो गया। और ये सह और मात का खेल जो है, उस खेल में आप अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट खेल अभी सपा और कांग्रेस में ही है। और ये ऐसा क्यों हुआ है तो इसके भी कारण दिखना होगा कि 2024 के अलग से अगर 2027 में आप देखें तो मायावती की सक्रियता जो है वो एक तरह से कांग्रेस के लिए भी और सपा के लिए भी एक चुनौती का सबब तो है। और कांग्रेस इसलिए बार्गेनिंग के स्टेज में आ गई है। और मायावती ने जिस तरह से अपनी सक्रियता बढ़ाई है, मायावती अपने जो उनके ग्राउंड वर्कर से लेके और सबका अभी बड़ा सम्मेलन भी बनाने जा रही है। तो मुझे लगता है कि मायावती अगर ठीक से चुनाव लड़ती है तो इन लोगों का जो एमवाई समीकरण और जो भी सोशल कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को तो मायावती जरूर उलट पुलट कर सकती है। रही बात ओवैसी के आने का जो फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक ओवैसी साहब बार बार इन लोगों को कह रहे हैं कि एनडीए आपका जो इंडिया गठबंधन है उसमें हमें एक सहयोगी पार्टनर मानो, और ना वहाँ पे बिहार में महागठबंधन इस बात के लिए तैयार हुआ और ना यहाँ कम से कम अखिलेश यादव इस मानने के लिए तैयार है कि ओबीसी भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो ओबीसी को इन लोगों ने एक तरह से ये बता दिया, वोट कटवा पार्टी बना दिया था। बिहार में ये गलती करके तेजस्वी ने देख लिया है कि ओवैसी एक वोट कटवा फैक्टर नहीं है। वो अपनी जो राजनीतिक लड़ाई है उसको हैदराबाद से निकल के अब जो मुस्लिम बहुल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अपना विस्तार करते जा रहे हैं। और ये खतरा उन लोगों के लिए ज्यादा है जो एक तरह से अपने को वोट बैंक बना के इसको मसीहा बनने लगे थे। तो यूपी में इन तमाम चीजों के बीच में और इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है और विचारधारा में की लड़ाई में
सिर्फ राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच की ये लड़ाई है, तो सपा कहाँ है, अखिलेश कहाँ है, वो सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में हो सकते हैं। तो ये यूपी में देखना दिलचस्प होगा कि सपा कांग्रेस के छोटे भाई के रूप में वहाँ अलायंस में होते हैं, या फिर सपा जो है वो बड़े भाई बन के कांग्रेस को भी कुछ सीट देने की कृपा करते हैं। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत सारे सवाल हैं, आपने सुना होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि MIM एक बड़ा खतरा हो रही है। किस तरह से ये पूरा समीकरण आप देखते हैं? ये कहा जा रहा है कि भाई आपस में तो ठीक है, चुनाव तो साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन किसका वर्चस्व होगा, किसकी अगुवाई होगी, क्योंकि कांग्रेस कुछ ना कुछ तो पोज ये करती ही रहेगी। अगर उसके पास नहीं होगा, वो अपने आप को मजबूत नहीं दिखाएगी, तो सीट उसको कम मिलेगी। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई जो है वो, या ये कहा जाए कि ये जो पूरा महासमर है वो अखिलेश नहीं बल्कि राहुल गांधी की अगुवाई में लगा जाएगा। जी, आपको निखिल जी, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। पहले मैं एक वीडियो चलाना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश है रक्षाबंधन के अवसर पर, वो हम आपको अपने दर्शकों को दिखाएंगे और उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। वंदे मातरम इसमें लगा है सर, इसके इतने सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। ये करना है, ऐसे करना है। सबको रक्षाबंधन के आशीर्वाद। सर, आपको रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है मेरा यह भैया, तुम्हें पाकर धन्य हूँ मैं। तू परछाई बनकर साथ रहा, यह भी जानती हूँ मैं। मेरे राह के कांटों को तूने अपनी ओर मोड़ लिया। जब जब टूटकर बिखरी हूँ, तूने आकर फिर जोड़ दिया। तो क्या लाई हुई है? ये लोटस वाली राखी। लोटस? ये कौन आया है? अच्छा, मैं आई हूँ। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एडवांस में? तुझे मालूम है डेट? 17 सितंबर। मैंने आपके लिए ये राखी बनाई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक नेचर लवर हैं। हमारा स्कूल एनवायरनमेंट डे पे आपके इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम पे पेड़ लगाता है। आप हमेशा कहते आए हैं AI फॉर ऑल। तो आज मैं आपको ये राखी बांधने के समय यह वादा करती हूँ कि मैं AI को जिम्मेदारी से सीखूंगी, समझूंगी और उसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करूंगी। शाबाश। सारे दांत कहाँ चले गए? सर, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई एग्जाम वॉरियर्स बुक पढ़ी थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। उसने मेरे मैं पहले एग्जाम से बहुत डरती थी, अब मैं एग्जाम वॉरियर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम्स बस मेरी करंट नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मम्मा बोलती है कि दूध पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती होगी, खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी। बहुत आशीर्वाद। करके आना। महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना, आओगे ना? 25 वर्ष के कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाया है। विकसित भारत का सपना लेकर देश को आपने सजाया है। मेक इन इंडिया की हुंकार से उद्योगों का बल बढ़ता है। भारत अब अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिखता है। पूरा वंदे मातरम इसमें लगा है। सर, इसके इतने सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। विकसित भारत। जय जय भारतवर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, 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 हमारे हिंद। आपका बचपन का सपना आप लोगों को मिलने का। सर, आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। आप जैसे
भारत को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी आगे ले जाएंगे सर। वंदे मातरम इसको लगा है सर इसके इतने सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। सबको रक्षाबंधन के आशीर्वाद। सर आपको रक्षाबंधन के हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है मेरा यह भैया, तुम्हें पाकर धन्य हूँ मैं। तू परछाई बनकर साथ रहा, यह भी जानती हूँ मैं। मेरे राह के कांटों को तूने अपनी ओर मोड़ लिया। जब जब टूटकर बिखरी हूँ, तूने आकर फिर जोड़ दिया। तो क्या लाई हुई है? ये लोटस वाली राखी। लोटस? ये कौन आया है? अच्छा, मैं आई हूँ। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एडवांस में? तुझे मालूम है डेट? 17 सितंबर। मैंने आपके लिए ये राखी बनाई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक नेचर लवर हैं। हमारा स्कूल एनवायरनमेंट डे पे आपके इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम पे पेड़ लगाता है। आप हमेशा कहते आए हैं AI फॉर ऑल, तो आज मैं आपको ये राखी बांधने के समय यह वादा करती हूँ कि मैं AI को जिम्मेदारी से सीखूंगी, समझूंगी और उसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करूंगी। शाबाश। सारे दांत कहाँ चले गए? सर मैंने आपके द्वारा लिखी हुई एग्जाम वॉरियर्स बुक पढ़ी थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। उसने मेरे मैं पहले एग्जाम से बहुत डरती थी, अब मैं एग्जाम वॉरियर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम्स बस मेरी करंट नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मम्मा बोलती है कि दूध पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती होगी, खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी। बहुत आशीर्वाद। महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना, आओगे ना? 25 वर्ष के कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाया है। विकसित भारत का सपना लेकर देश को आपने सजाया है। मेक इन इंडिया की हुंकार से उद्योगों का बल बढ़ता है। भारत अब अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिखता है। पूरा वंदे मातरम इसको लगा है। सर इसके इतने सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। विकसित भारत। जय जय भारतवर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, 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 हमारे हिंद। आपका बचपन का सपना आप लोगों को मिलने का। सर आज आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, आप जैसे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी आगे ले जाएंगे सर। तो आपने देखा ये रक्षाबंधन की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छोटे बच्चे और किस तरह से ये रक्षाबंधन उन्होंने मनाया। दरअसल हर वर्ग को, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, प्रधानमंत्री का जो अंदाज़े बयां है, जो लोगों से कनेक्ट करने का जो उनका तरीका है, वो बहुत निराला है। और वो एक बार फिर से दिखा कि कैसे उन्होंने इंटरैक्ट किया छोटे छोटे बच्चों के साथ में। हम एक बार वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से
टिकटों को लेकर के प्रमोद तिवारी और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई। दरअसल ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि टिकटों को लेकर हुई, लेकिन इस बात के अंदाज लगाया जा रहा है। बहरहाल संदीप त्रिपाठी हमारे साथ विशेष मेहमान कांग्रेस के नेता बने हुए। इस कार्यक्रम पर जाने से पहले संदीप जी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि दरअसल AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती जो है कितनी बड़ी लगती है। वो कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ दरी उठाने के लिए नहीं बने हैं, और आपको कुछ भी लगता हो, हमको वोट कटवा समझिए, वोट वाला समझिए, जो भी समझिए, लेकिन हम तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कितनी बड़ी चुनौती है, और ये टिकट का बंटवारा कितनी बड़ी चुनौती है? धन्यवाद निखिल जी। आपके दर्शकों को, पैनल में सभी साथियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और आपको ही बधाई संदीप जी, बहुत बढ़िया। हमारे पार्टी के एक नेता सतीश शुक्ला जी हुआ करते थे, जिनकी गोडसेवादी विचारधारा के लोगों ने सिर्फ विचारधारा की वजह से हत्या कर दी थी। उनकी आज पुण्यतिथि है, उनको भी सशक्त नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करेंगे। देखिए सर, अभी दो सवाल आपके हैं कि AIM कितनी बड़ी चुनौती है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, और जो है हमारे गठबंधन पर सवाल। पहली चीज सर, AIM जो है और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हम ये मानते हैं हमारी विचारधारा के अकॉर्डिंग वो जो है कट्टरपंथी दल है, और भारतीय जनता पार्टी भी कट्टरपंथी दल है। तो हम जो है आजादी के पहले भी मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ते रहे और हिंदू महासभा से चुनाव लड़ते रहे, उनको हराने का काम करते रहे। तो हम तो गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है कि हम डायरेक्ट उनसे गठबंधन करके जो है चुनाव लड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उनको ये लगता है कि दरी बिछाने के लिए नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो दरी बिछाने के कौन कह रहा है? और दरी बिछाओगे तो आप सिर्फ मोदी जी की बिछाओगे और भाजपा की बिछाओगे, ये कलई आपकी खुल चुकी है। देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि AIM उत्तर प्रदेश में कहता है कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस पार्टी का जहां की पैदाइश है इसकी, वहां पर ये 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है। उसी जो राज्य से एक टूटा हुआ प्रदेश है आंध्र प्रदेश, वहां पर 0 सीटों पर चुनाव लड़ती है। साउथ जहां से ये आते हैं, केरला में 0, जो है तमिलनाडु में 3 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर अस्तित्वहीन है, वहां उनको पता है कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। अच्छा संदीप जी, वहां ये मजबूती से चुनाव सर पूरे बात हो जाए, ये मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं बिल्कुल आपको टोकना नहीं चाह रहा सर, बस लेकिन एक छोटा सा एक छोटी सी बात कह रहा हूं सर, एक छोटी सी, बहुत निवेदन। मैं जानता हूं कि आप बीच में बोलते हैं तो आपको लगता है मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट आपको आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि हैदराबाद में कांग्रेस और ओवैसी जी का गठबंधन रहा है, तो आपने कहा कभी उनके साथ नहीं गठबंधन करेंगे, ये कम से कम मत कहिएगा। आगे आप अपनी बात पूरी रख लीजिए। जी, कभी गठबंधन नहीं रहा है, ना कभी हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा है। बाहर से समर्थन उन्होंने 2008 से 12 तक दिया था, ये भी फैक्ट है। और उस सरकार में, जिस सरकार की बात कर रहे हैं, वहां भी बाहर से जो है उन्होंने समर्थन दे रखा है। हैदराबाद में मिलकर चुनाव लड़ा है सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लड़ा है, कोई भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा है। ये गलतफहमी हमें लगता है कि दूर कर लेना चाहिए, आप क्लियर कर लीजिए। सिर्फ बाहर से समर्थन दे रखा है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि आंध्र में उनके बगल का राज्य है, कितने राज्यों पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आंध्र बगल का राज्य है, 0। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में आके लड़ते हो, पिछले चुनाव में 100 सीटें, तो आपको उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो राजनीतिक रूप से पूरे देश में जो है सर्वाधिक अच्छी सोच और जागरूक लोग रहते हैं, तभी आपको 0.49% वोट इस उत्तर प्रदेश में मिलता है। और अभी भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद जी की अभी आप बाइट दिखा रहे थे, और एक सर चिंता का विषय तो ये भी होना चाहिए कि LJP रामविलास पासवान वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी क्या है, चिराग पासवान जी ने भेज दिया अरुण भारती जी को संगठन प्रभारी बना के, वो जगह जगह रैली कर रहे हैं, संगठन की बैठकें कर रहे हैं। LJP चुनाव लड़ेगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड भी पूछ लीजिएगा। सच ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का वो कुनबा जो पहले दबा कुचला था, डरा हुआ था, उसमें राहुल गांधी जी ने हिम्मत भर दी है। वो भी अब डर से निकल कर इसी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राजभर जी हो चाहे निषाद जी हो, कह रहे हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए। बाबू आप हो क्या, आप तो 12 में जो है 12% की पार्टी थे, 12 में 12% की पार्टी हमारे ही दम पर सत्ता में बैठे हो और हम ही को बेवकूफ समझते हो। उस बेवकूफी से भी निकलने का प्रयास उनके अलायंस के लोग भी कर रहे हैं, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। अब हमारे गठबंधन की रही बात, और इमरान मसूद और प्रमोद तिवारी जी गए हैं मिलने, उनकी निजी मुलाकात है, पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर
इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि पार्टी को किसी भी नेता के द्वारा बेचने नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल पे, पार्टी को किसी भी बड़े नेता के द्वारा बेचने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में तो ये आप किसके लिए बेचने नहीं दिया जाएगा, ये आप बात प्रमोद तिवारी के लिए कह रहे हैं या इमरान मसूद के लिए कह रहे हैं? इमरान मसूद जी बड़े नेता है सर, पार्टी के वफादार सिपाही है। मैं किसी भी नेता को, प्रमोद तिवारी जी को मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस के वर्कर समझेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग जो मैं कह रहा हूँ बात समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश क्योंकि ये में आरोप तो पहले लगता रहा है आपके नेताओं पर कि उत्तर प्रदेश में वो गिरवी रखते रहे आपकी पार्टी को, कभी मायावती के हाथों में, कभी मुलायम सिंह के हाथों में। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। तो कौन चाह रहा है गिरवी रखना सर, ये तो बताइए थोड़ा स्पष्ट कर हो। नहीं सर, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। जैसा भी आपने कहा कि ये आरोप लगते रहे हैं, तो उन्हीं आरोपों पर कह रहा हूं कि अब की बार ये नहीं होगा। मैं अपने कांग्रेस के वर्कर को, कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को ये संदेश दे रहा हूं आपके माध्यम से कि ये अब की बार बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, जो है कितनी सीटों पर, कितने जगह पे कैसे लड़ना है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और इस बात में अब की बार कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनकी भी राय सम्मिलित रहेगी, इसलिए कि मैं उस प्रक्रिया से जुड़ा हूं, ठीक है, उसका जो है हिस्सा हूं, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ। ठीक है सर, मैं चूंकि हमारे पास समय थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, राघवेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा, इसका वो रिबटल देंगे आपको। लेकिन फिलहाल एक बात ये भी थी कि सपा वाले तो भाई एक तरफा कहीं कहीं सीट की घोषणा भी कर दे रहे हैं कि यहां से वो लड़ेंगे, तो अभी तो चुनाव, अभी गठबंधन हुआ नहीं, वो घोषणा किए जा रहे हैं। बहरहाल चलिए इस पर बात करेंगे। लेकिन राघवेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके गठबंधन के साथी हैं, आप उनकी चिंता करिए और कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन तो होगा ही। आप एक बार अपना ऑडियो चेक कर लीजिए जिस एपरेटस से आप जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, मुझे याद है जब मध्य प्रदेश से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को मरा हुआ सांप कहा था, चालू पार्टी कहा था। ये इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी गठबंधन है कहाँ? इनका राष्ट्रीय संयोजक कौन है? इनका लोकसभा में नेता कौन है? राज्यसभा में नेता कौन है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या तय होता है? ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए इंडियन गठबंधन है। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में एक इनकी गठबंधन की बैठक हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था दशा। उसके बाद अभी इंडी गठबंधन की बैठकें होती हैं, क्या होता है उसमें तय होता है समोसे कौन लाएगा, चाय कौन लाएगा, फोटोग्राफी कौन कराएगा, गाड़ी कौन खड़ी करवाएगा, इस प्रकार की चर्चा होती थी। अब रही बात इनकी, कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, बात किस संगठन की करते हैं? पूरे देश में परजीवी की भूमिका में है। क्या ये बातें करते हैं? ना इनका एडी गठबंधन है, ना इनकी कोई भूमिका है। इनकी स्थिति वो है जब जो बच्चा साल भर तो पढ़ाई नहीं करता है, जब पेपर आता है तो उनकी सांसें फूलती हैं, कहते हैं फलाना पार्टी चुनाव न लड़े, ढिगानी पार्टी मेरे साथ आ जाए। ये स्थिति समाजवादी पार्टी की भी है, ये स्थिति कांग्रेस की भी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। हम लोग पिछले 1 वर्षों से संगठन में काम कर रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर से अपना मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वार्ड स्तर में मजबूती प्रदान की, हमारी जिले स्तर की इकाई बनी हुई है, प्रदेश स्तर का संगठन बना है, राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन है। लाखों कार्यकर्ता हमारे हर जिले में काम में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी तो पीडीए चिल्लाती घूम रही है, उनका ना कोई आधार है ना कुछ है। ये भी अपनी विचारधारा की बात करते हैं। इन दोनों के पास ना विचारधारा है ना विचार है, ये सिर्फ तिखड़प की राजनीति करते हैं। कोई नहीं सर, ठीक है। हमारे पास आज समय सिर्फ इतना। मैं जानता हूं कि संदीप त्रिपाठी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, इस पर जवाब तलब होगा, लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह जी, संदीप त्रिपाठी जी, विनोद मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटे